पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम लोग जो बीते सप्ताह पहले पाठों से सुन रहे थे वह अभी भी बरकरार है। वही कहानियाँ अभी भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जब इसहाक उन 3 व्यक्तियों से मिला और आज वे प्रस्थान करते हैं। जब वे 3 व्यक्ति उनके घर से प्रस्थान कर देते हैं तब ईश्वर उनके साथ मतलब इसहाक के साथ रह जाते हैं और ईश्वर और इसहाक का वार्तालाप होता है। और उस वार्तालाप में इब्राहिम उनसे पूछते हैं कि प्रभु, या तो ईश्वर ने कहा कि सोदोम और गोमोरा में बहुत सारे चीज ऐसी घटनाएं घट रही है, वह अच्छा नहीं है। मतलब ईश्वर कह रहे हैं कि ये सोदोम और गोमोरा का विनाश हो जाएगा। तो अब्राहम ने उनसे पूछा कि प्रभु, क्या वहां पर उस शहर में यदि 50 लोग अच्छे लोग होंगे, धर्मी लोग होंगे, तो क्या आप उनका सर्वनाश कर दीजिएगा? तो ईश्वर ने कहा कि यदि मुझे 50 अच्छे लोग मिलेंगे, धार्मिक व्यक्ति मिलेंगे, तो मैं उन्हें विनाश नहीं करूंगा। और कुछ देर बाद फिर अब्राहम ने कहा कि प्रभु, आप बुरा मत मानिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा। यदि 50 में 5 कम होंगे तो क्या आप उन्हें सर्वनाश कर देंगे? ईश्वर ने कहा कि 50 में 5 कम 45 भी होंगे तो मैं उसे सर्वनाश नहीं करूंगा। फिर अब्राहम कहते हैं कि यदि 45 में 30 लोग अच्छे होंगे तो क्या आप सर्वनाश कर दीजिएगा? फिर ईश्वर ने कहा कि यदि 30 लोग भी अच्छे व्यक्ति मिलेंगे हमारे लिए तो मैं उनका सर्वनाश नहीं करूंगा। फिर कुछ देर शांत होने के बाद इब्राहिम कहते हैं कि मैं तो एक मिट्टी और राख हूं, मैं तो मर मिटूंगा, लेकिन फिर भी मैं गुस्सा मत कीजिएगा। और मैं सवाल करना चाहता हूं, यदि 30 में 20 मान लिया अच्छे व्यक्ति होंगे तो क्या 20 के चलते सभी लोगों को आप सर्वनाश कर देंगे? ईश्वर ने कहा कि नहीं, मैं उनका भी सर्वनाश नहीं करूंगा। और इसी प्रकार यदि मान लिया केवल 10 व्यक्ति मिलेंगे अच्छे व्यक्ति, क्या आप पूरे शहर को बर्बाद कर दीजिएगा, नष्ट कर दीजिएगा? ईश्वर ने कहा कि नहीं, मैं सर्वनाश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी जानते हैं कि ईश्वर कितने दयालु है, कितने प्रेम है। वह कभी किसी का सर्वनाश नहीं चाहता है, वह हमेशा सभी मनुष्यों का भलाई चाहता है। आप सभी लोगों ने कई सारे ऐसी घटनाएं सुनी है हमारे सुसमाचार से। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि यदि आपके खेत में कुछ कटीले झाड़ियां मिल जाए या तो कुछ घास फूस मिल जाए, फिर भी हम उन्हें साथ साथ बढ़ने देते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ अच्छे बीज भी, अच्छे पौधे भी उखाड़ दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें भी बढ़ने दो। लेकिन अंत में हम सभी उसका अपने बखार में हम अलग अलग करेंगे और जो खराब है उसे हम जला देंगे। तो वही है, हम सभी लोग पापी होने के बावजूद इस संसार में हमें यह मौका मिलता है कि हम जरूर अपने आप को पश्चाताप करें, हम मनन चिंतन करें और ईश्वर के पास वापस लौट कर आए। लेकिन क्या हम सभी उनके पास वापस आने को तैयार हैं? यह हमारे लिए सवाल उठती है। और उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हम सभी लोग सुनते हैं कि जब शास्त्री यीशु के पास आकर कहते हैं कि गुरुवर, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके पीछे गिरे पड़ते थे, मरे पड़ते थे। तो शायद इस व्यक्ति को लगा, शास्त्री को लगा कि मैं भी गुरुवर के पीछे चलूंगा तो बहुत सारे चीज मिलेंगे। लेकिन प्रभु ईसा मसीह ने कहा कि सभी चीजों के लिए, या तो चिड़ियों के लिए घोंसले हैं और लोमड़ियों के लिए बांध हैं, लेकिन इस पुत्र के लिए सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। आप क्या कह रहे हैं?
इस संसार में इतने बड़े महल हैं या तो सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है इस संसार में। इतना तक कि सर रखने के लिए जगह नहीं है। तो क्या आप हमारे पीछे चल सकते हैं? और उसी वक्त दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है कि गुरुवर, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, लेकिन हमारे पिता मर गए हैं, मैं उन्हें दफनाऊंगा और आपके पीछे आऊँगा। और ईश्वर कहते हैं कि अरे, मृतकों को मुर्दे ही दफनाने दो। यदि आपको हमारे पीछे आना है तो आप हमारे पीछे आइए। वही है, यदि हम ईश्वर के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें सब कुछ छोड़कर, अपने माता पिता जो भी हो, अपने संगी संबंधी मर गया हो, उसे भी छोड़कर ईसा के पीछे चलने की आवश्यकता है। मैं याद करता हूँ जब मैं सेमिनरी में था, उस समय हमारे लिए कुछ तकलीफें थी। उस समय हमें यह सोचने में मजबूर कर दिया था कि क्या मैं रह पाऊंगा या नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उस समय हमें यह कहा गया कि आप मत आइए, और मैंने कई सारे रिक्वेस्ट किए। उसके बाद में कहा कि ठीक है, आप उस दिन आइए। तो मैं उस दिन टिकट बुक करने के बाद मुझे उस दिन जाना था ट्रेन से, और उसी दिन हमारे अपने नाना वह गुजर गए। अब मुझे यह संकोच होने लगा कि मैं क्या करूं। यदि मैं कैंसिल कर दूं तो फिर कहेंगे कि यह व्यक्ति उतना इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उसे नहीं लेना ही अच्छा है। अब हमारे अपने नाना गुजर गए और उसके लिए जाए या तो हम आगे बढ़ें। मैंने कहा कि मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो, मुझे ईश्वर के पीछे चलना है। मैंने उनके पीछे चला। उसी प्रकार मैं और एक अपने दोस्त के बारे में सुना कि वह व्यक्ति फादर बनने के बाद, मतलब हमारा अपना बैच, फादर बनने के बाद उन्हें बहुत ही दुख और तकलीफ सहना पड़ रहा था। वे कह रहे थे कि हमारे लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, या पॉकेट मनी, और ना ही हमारे बारे में कोई पूछता है, और ना ही हमारा केयर करता है। कोई भी कुछ नहीं करता है। मैं उब गया। अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। देखिए, यही हमारे जीवन में दुख और तकलीफ हमेशा आते रहते हैं। सब कोई छोड़ देगा। इस संसार में जो भी है सभी लोग हमें अबंडन कर देंगे, मतलब हमें तिरस्कार करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन क्या हम इन सभी चीज़ों पर भी, मतलब विश्वास किए बिना सांसारिक चीज़ों पर, हम क्या ईश्वर पर भरोसा करके हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं? हमारे जीवन में भी कई सारे ऐसे घटनाएं होंगे। मैं जानता हूँ हमारे अपने टीचर जो हमें बचपन में पढ़ाया था, वे इस कोरोना महामारी में अपना जान को जूझ रहे थे, या तो मृत्यु से गुजरना पड़ रहा था। उस समय वे हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल में ही उनका मृत्यु हो गया। उनके साथ उनकी पत्नी बगल में थी। उन्होंने देखा उनकी मृत्यु, और फिर बाद में वह भी कोरोना पॉजिटिव होने के चलते उन्हें कहा गया कि आप उनके साथ नहीं आ सकते हैं जब उनको दफनाया जाएगा। और उनके अपने बेटे बेटियां, उन्हें भी पता नहीं था कि उनके पिता को क्या हो रहा है। उसी प्रकार उस गुरुजी को, या तो हमारे टीचर को, उन्हें दफनाने के लिए ले गए, और उनकी पत्नी, जो अपनी धर्म पत्नी होने के बावजूद वह उन्हें दफनाने के लिए भी ना जा पाई, और न ही उनके अपने बाल बच्चे उन्हें देख पाए। आप समझिए कि उनकी पत्नी अलग चली गई और उनके बाल बच्चे अलग हैं, और उनका शरीर, हमारे जो गुरुजी थे या तो हमारे जो मास्टर थे, उनका शरीर को कोई दूसरा लोग लेकर दफना दिए। तो कहाँ है हमारा संगी संबंधी? कौन हमारे साथ खड़ा होता है? इस संसार में कोई भी नहीं रहते। वही है आज के सुसमाचार में, मुर्दों को मुर्दे ही दफनाने दो। हम जीवन की ओर बढ़ें, हम ईश्वर की ओर बढ़ें। वही है, क्या हम सभी लोग इन सभी दुख तकलीफ को समझ पाते हैं और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? यह सब कुछ हमें सोचने की आवश्यकता है, और ईश्वर पर भरोसा करना भी हमारे लिए सोचने की बात है। आइए हम ईश्वर से यह कृपा दान मांगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।